प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, संगम टीवी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण लेकर आता है। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ भी आ रहा होगा। यदि पाठ को समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। संगम टीवी का पूरा प्रयास रहेगा कि आपको आपके प्रश्नों का सही उत्तर दिया जाए। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है संधि प्रकरण। संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलना या जुड़ना। संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलना या जुड़ना, लेकिन भाषा में वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहते हैं। प्यारे बच्चों, यदि मैं इस परिभाषा को और सरल तरीके से बताऊं तो देखिए, दो वर्णों के पास पास आने से उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे ही संधि कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार फिर देख लीजिए। संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलना या जुड़ना, लेकिन भाषा में वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के पास पास आने से उनमें जो विकार सहित अर्थात परिवर्तन सहित मेल होता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे परम जमा आत्मा, परमात्मा, गण जमा इस गणेश, दिक जमा अंबर, दिगंबर। इसके अलावा हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उत जमा ज्वल, उज्ज्वल, उद जमा घाटन, उद घाटन। और उदाहरण देख लीजिए। जैसे मनह जमा हर, मनोहर। इसी प्रकार निहि जमा आशा, निराशा। इसी प्रकार यश है जमा दा,
यशोदा। फिर बच्चों, ये थी संधि की परिभाषा और इसके उदाहरण। आशा है आपको संधि की परिभाषा उदाहरण सहित समझ आ गई होगी। यदि आप अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही संधि या व्याकरण के पाठ आपको समझ में आ जाएंगे। संधि को और विस्तार से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको संधि अवश्य ही समझ में आ जाएगी। पहले बच्चों, अब हम करते हैं संधि के प्रकार या भेद। पहले बच्चों, संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। नंबर 1, स्वर संधि। पहले बच्चों, संधि का पहला भेद होता है स्वर संधि। स्वर के बाद स्वर आने पर, स्वर के बाद स्वर आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए। स्वर के बाद स्वर आने पर उनमें जो परिवर्तन सहित मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे वेद जमा अंत, वेदांत। वेद जमा अंत वेदांत, विद्या जमा आलय विद्यालय, गण जमा इस गणेश। स्वर के बाद स्वर आने पर उनमें जो परिवर्तन सहित मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे वेद जमा अंत वेदांत, विद्या जमा आलय विद्यालय, गण जमा इस गणेश, गिरी जमा इस गिरीश। फिर बच्चों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जिनका हम अगले पाठ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आज हम संधि और संधि के 3 भेदों का अध्ययन कर रहे हैं, 3 भेदों को पढ़ रहे हैं। ये था संधि का हमारा पहला भेद। संधि का दूसरा भेद देखिए, व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो विकार सहित व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे
व्यंजन संधि कहते हैं। पहले बच्चों ध्यान से देखिए, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत जमा जन, सज्जन। जैसे दिक जमा अंबर, दिगंबर। जैसे उद जमा ज्वल, उज्ज्वल। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत जमा जन, सज्जन। दिक जमा अंबर, दिगंबर। उत जमा ज्वल, उज्ज्वल। सम जमा सार, संसार। ये थी व्यंजन संधि और इसके उदाहरण। आशा है आपको समझ में आ रहे होंगे। बने रहिए संगम टीवी के साथ। आपको आज संधि और इसके 3 भेदों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण समझाया जा रहा है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, संधि का तीसरा भेद है विसर्ग संधि। विसर्ग अंग और अ जो अयोगवा होते हैं उनके अंतर्गत आता है विसर्ग। विसर्गों का अपना कोई आधार नहीं होता। विसर्गों का उच्चारण होता है अह। विसर्ग संधि की यदि परिभाषा की बात करूं, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे परिभाषा एक बार फिर समझ लीजिए। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जमा रंजन, मनो रंजन। जैसे यशः जमा दा, यशोदा। जैसे निहि जमा आशा, निराशा। इसके और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहले बच्चों, आशा है आपको संधि और इसके भेद समझ में आ रहे होंगे। जैसे मनः जमा जय, मनोज।
नमः जमा ते नमस्ते। प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे विसर्गों का कहीं पर ओ हो जाता है, कहीं स बन जाता है, कहीं र बन जाता है। ये सारी बातें आपको जब विसर्ग संधि अलग से पढ़ाई जाएगी उसमें बताया जाएगा। आज हमने संधि की परिभाषा, संधि के 3 भेदों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया। आशा है आपको संधि समझ में आई होगी। यदि आपको आज संधि और इसके भेद समझ में आए होंगे तो आप अवश्य ही इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि संगम टीवी पर प्रसारित होने वाले हिंदी व्याकरण के पाठों का YouTube पर अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आप संगम टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। पाठ में आशा है आज का पाठ आपको समझ में आया होगा। आप बने रहिए संगम टीवी के साथ, अपना प्यार और दुलार इसी तरह से बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आपका दिन मंगलमय हो।